हेलो गाइस, वेलकम टू मंथन एडू कैंप। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ NIOS सोशल साइंस क्लास 10th की बुक, जिसमें लास्ट टाइम हमने कवर किया था द न्यू स्टोन एज, और आज हम पढ़ेंगे कैथोलिक एज से। तो कैथोलिक एज जो है यूज़ ऑफ मेटल्स का, तो जैसा कि हम जानते हैं, आफ्टर फूड गैदरिंग एंड स्टोन इम्प्लीमेंट ह्यूमन डिस्कवर्ड मेटल्स कॉल्ड कॉपर। कैथोलिक एज में फूड गैदरिंग और स्टोन के जो इम्प्लीमेंट्स लोगों ने बनाने शुरू कर दिए थे अर्ली ह्यूमन बींग्स में, अब वो सिर्फ इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो सुन उन्होंने एक मेटल डिस्कवर किया जिसे कॉपर कहा गया। इस पीरियड में जो कैथोलिक एज भी जो कॉपर था उसे कैथोलिक एज के नाम से भी जाना गया, क्योंकि कॉपर की इन्वेंशन हुई थी। तो इस पीरियड को कैथोलिक एज कहा गया कॉपर की वजह से। इन दिस पीरियड कॉपर यूज फॉर मेकिंग इम्प्लीमेंट्स, और इस पीरियड में कॉपर का इस्तेमाल किया गया इम्प्लीमेंट्स, टूल्स बनाने के लिए। ठीक है। कॉपर वॉज फर्स्ट मेटल टू बी मेल्टेड बाई हीट इन ऑर्डर टू मेक इम्प्लीमेंट्स। अब जैसे कि कॉपर पहला मेटल था जो ह्यूमन बींग्स द्वारा खोजा गया था, तो कॉपर वो पहला मेटल भी था जिसे मेल्ट करके, जिसे आग में पिघलाकर इम्प्लीमेंट बनाया गया था। ओके। तो अर्ली ह्यूमन स्टार्ट्स डिस्कवरिंग न्यू मेटल्स एंड डू एक्सपेरिमेंट्स विद दैम। और जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने धीरे धीरे अब और भी मेटल्स खोजे, उसकी भी डिस्कवरी की, और फिर उन मेटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे कि कॉपर को मिक्स करके अदर मेटल्स के साथ उन्होंने और दूसरे मेटल्स बनाए, फॉर एग्जांपल जिंक, टीन, लीड, टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। इन्होंने ब्रॉन्ज बनाने के लिए जिंक, टीन और लीड का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इस एज को ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना गया। ओके। देन मेटलिक इम्प्लीमेंट्स मोर अफेक्टिव, मेटल के जो इम्प्लीमेंट्स थे, जो टूल्स थे, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे किनसे? जो इससे पहले स्टोन्स के जो टूल्स बनाए जाते थे ना, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते थे। जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव यूज़फुल थे हमारे एग्रीकल्चर में, जो पेड़ पौधे थे उन्हें काटने में, राइट, क्योंकि ज़्यादा शार्पर थे स्टोन के जो टूल्स थे उनसे। फिर इस पीरियड में बोथ जो मेटल्स और स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स को मिलाकर इन्होंने न्यू मेटल्स बनाने शुरू किए, जिसे चाल्कोलिथिक एज के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है हमारी कम्युनिटी लाइफ। फिर इसके बाद स्टार्ट हुई अब इस कम्युनिटी लाइफ में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर था, मिक्स्ड फार्मिंग, इससे डेवलपमेंट्स होने शुरू हुए। टूल्स एंड डिस्कवरी ऑफ व्हील, ये जो पास्ट में जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जो भी डिस्कवरीज हुई थी, इसके धीरे धीरे ये एक क्या रूप लेता गया, एक सेटल्ड लाइफ का रूप लेता गया, जिससे जो ह्यूमन बींग्स थी उनकी एक कम्युनिटी बन गई, एक एरिया बन गया जहाँ उनकी लाइफ सेटल हो गई, एक फिक्स्ड प्लेस पर वो सेटल हो गए। तो धीरे धीरे ये एक कारण बना बिगनिंग ऑफ अ विलेज लाइफ का। ओके। जो ग्रुप्स थे ह्यूमन बींग्स के, अब वो एक साथ रहने लगे थे। अब धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ी तो ये जो एरिया था ये लार्ज हो गया, है ना, उनकी कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब ये जो लार्ज ग्रुप ऑफ एरिया था, अब इसको चलाने के लिए, इसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इन्हें किसी की ज़रूरत थी। तो उसके लिए इन्हें किसी लीडर को चुनना होता था। ज़्यादातर इन लीडर्स में जो ओल्ड पर्सन होते थे, जो समाज का या कम्युनिटी का जो वृद्ध सबसे एक्सपीरियंस सदस्य होता था, उसे बनाया जाता था, या फिर वो जो ज़्यादा स्ट्रांग हो, है ना, मेंटली और फिज़िकली। ओके। तो एक लीडर इनका होता था इस कम्युनिटी लाइफ का। लीडर्स की परंपरा हुई, और लीडर क्या, एक मीडिएटर के रूप में भी, अगर किसी दो ग्रुप के बीच मतभेद होता था, डिस्प्यूट होता था, तो एक मीडिएटर की भूमिका निभाता था उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली दिस सेटलमेंट्स बिकम इवन लार्जर,
और ये जो सेटलमेंट्स थे फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, टाउन्स सिटीज़ में कन्वर्ट होते गए और धीरे धीरे आगे और प्रोग्रेस और या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट्स होती गई। अब जो एरिया है अराउंड द रिवर सरस्वती एंड इंडस वर द प्लेसेस वर द फर्स्ट इंडियन सिटीज़ कम अप। अब ये जो आप पाएंगे कि नियर रिवर सरस्वती एंड इंडस वर द प्लेसेस वर फर्स्ट इंडियन सिटीज़, जहाँ पहली इंडियन सिटी पाई गई, जो 2500 BC के तहत या 2500 BC के नियर हम कह सकते हैं। तब इंडस वैली जो सभ्यता थी जैसा कहा जाता है ये पाई जाती है। इट वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी जो जिसे हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। हिस्टोरियंस इसे नाम देते हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ साइट्स इन हड़प्पा, जो हड़प्पा के साइट पर डिस्कवर की गई थी। धीरे है नीचे हम पढ़ेंगे रिलीजन। तो रिलीजन में क्या है, उस समय कैसा रिलीजन था, जो लोग थे उन्होंने जो धरती थी उसे माँ का दर्जा दिया, सूरज की पूजा करते थे, चांद मून सितारे, राइट, इन सब को नेचर को ही वो पूजते थे। अब धीरे धीरे जब ये लोग पूजते थे, मोस्टली लोग क्यों मानते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, जो नेचुरल ब्लंडर्स होते हैं, उनसे बचने के लिए हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। तो इसी में कुछ लोग थे जो मैजिक प्रैक्टिशनर्स थे, वो निकल कर सामने आए, जो ये दावा करते थे कि हम आपको इन हार्म्स से बचा सकते हैं और हम आपके बिहाफ पर पूरी कम्युनिटी के लिए प्रे करेंगे, ठीक है, अपने कुछ सेक्रीफाइसेस करके। धीरे धीरे इन्हें नाम दिया गया प्रीस्ट यानी पंडित, जो पूरी कम्युनिटी की तरफ से पूजा उपासना करते थे और कहते थे कि हम आपके बिहाफ पर ये पूजा अर्चना करें जिससे सबकी लाइफ सेटल रह सके। तो इसी को धीरे धीरे रिलीजन मान लिया गया, धर्म मान लिया गया। आगे चल के लोगों ने ये जाना कि जो डेथ है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, ये एक ऐसी जर्नी है कि जब लोग इस पर जहाँ जाते हैं वहाँ से कभी भी वापस नहीं आते। तो लोगों ने एक न्यू प्रैक्टिस स्टार्ट की, फिर जिसे हम कह सकते हैं कि एक ग्रेव बनाई लोगों ने, जहाँ जो लोग मरते थे उसमें दफनाया जाता था। और उसके साथ ही लोग क्या करते थे, जो ऑर्नामेंट्स होते थे, आर्टिकल्स होते थे, जैसे जो अमीर लोग होते थे या फिर जो ज़्यादा उनके बिलव्ड लविंग वंस मरते थे, तो उनके साथ उनकी सहूलियत के लिए, जैसे उनका मानना होता था कि मृत्यु के बाद जो आगे की जर्नी है उसके लिए बेनिफिशियल रहे, वो कुछ चीज़ें उनके साथ ही दफना देते थे, ऐसा उनका मानना था और ऐसे उनकी रीति रिवाज थी, तो ये करते थे। अब नेक्स्ट है आयरन एज। तो आयरन एज हम मान सकते हैं उस समय का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन में, हमारी हिस्ट्री में। इसमें हमें टूल्स बनाने, जो टूल्स थे वो ज़्यादा लास्टिंग एंड ड्यूरेबल होते थे। आयरन एज के जो टूल्स थे ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा लंबे समय तक चलते थे, ज़्यादा ईजी होते थे, राइट। लेटर अदर मटेरियल्स कमिंग यूज़, फिर धीरे धीरे जो दूसरे मटेरियल्स थे वो भी यूज़ में आने लगे, वो भी डिस्कवर हुए। जैसे कि पीपल लर्न्स टू मेक एलॉय, जो एलॉय एक पदार्थ था, लोगों ने उसे बनाना सीखा, जो किससे बना था, दो और ज़्यादा मेटल्स को मिलाकर एक फिक्स्ड रेशियो में जो बनाया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रास एलॉय का एक एग्ज़ाम्पल है। देन दे लर्न टू मेक स्टील, फिर लोगों ने स्टील बनाना सीखा, स्टील की इन्वेंशन हुई जो कार्बन और आयरन को मिलाकर बना, ठीक है। देन द मॉडर्न साइंस गेव अस अ मटीरियल कॉल्ड प्लास्टिक, जो हाँ जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक आज भी यूजेबल है। उस समय जब नया नया बना था बहुत पसंद किया था लोगों ने कि बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, राइट। व्हेन इट फाउंड इट वी थॉट दैट इट वेरी यूज़फुल, जो अभी भी है, बट लेटर वी फाइंड कि इसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। और अब साइंटिस्ट एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की खोज कर रही है जो इजी हो हमारे जो एनवायरनमेंट के लिए और
सहूलियत भरा हो और जो नुकसान ना पहुंचाए। बट जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक कितना हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और हमें इसका कम से कम यूज़ करना चाहिए, राइट। देन हमारा नेक्स्ट है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें जो स्टेजेस हैं एक साथ दे दिए गए हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं हमारे इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर में। पहला स्टेज था हंटिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि हंटिंग एंड गैदरिंग पीपल्स लिव दिस टाइप ऑफ लाइफ, नोमैड्स लाइफ, बंजारों का जीवन जीते थे, ठीक है। फिर इन सर्च ऑफ फूड इधर उधर घूमा करते थे, ये थी हमारी हंटिंग स्टेज लाइफ। विलेज लाइफ, लोगों को फिर अपॉर्चुनिटी मिली एक सेटल्ड लाइफ जीने की। लोगों ने ये सीखा कि हाँ, हम जो सीड्स को बोकर मिट्टी में और उससे खाने की उत्पत्ति कर सकते हैं, यानी उसे ग्रो करके प्लांट्स उगा सकते हैं। इस टेक्निक से उन्होंने अपना खाना उगाना सीखा, जिसकी वजह से वो एक परमानेंट जगह पर सेटल हो गए, राइट। और धीरे धीरे इस चीज़ ने एक विलेज का शेप लिया। फिर सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, ठीक है, और हम धीरे धीरे मॉडर्न होते गए, एक मॉडर्निटी आने लगी, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं कि एक रूरल स्टेज था, विलेज लाइफ थी। फिर नेक्स्ट आई टाउन लाइफ और अर्बन एरियाज़ में। अब जो लोग थे वो एग्रीकल्चर तो पहले से ही करते थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर से आगे लोग बढ़े अर्बनाइजेशन की तरफ। इस स्टेज में जो इमेंस ग्रोथ होती थी, ज़्यादा ग्रोथ जो हुई पॉपुलेशन की, अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, राइट। तो जो ह्यूमन बींग्स थे अब वो ज़्यादा फूड गैदरिंग्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते थे, ठीक है। अब उन्हें फूड प्रोड्यूसर जो अब पूरे जो लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन थी, अब उन सभी को खेती करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये था कि जो कुछ लोग हैं सिर्फ वो खेती करें, ज़्यादा खेती करें, ठीक है, लेकिन बाकी के कुछ लोग कुछ और काम भी करें जो और ज़रूरतें हों, ठीक है। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, एक बार्टर सिस्टम आया कि कुछ लोग पॉटरी करते थे, कुछ लोग कारपेंट्री करते थे, कुछ लोग फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते थे, अपना जो एक्सपेंस, जो ज़्यादा इमेंस हाई प्रोडक्ट्स होते थे, फिर वो क्या एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से, जिसको जिसकी ज़रूरत हो वो उससे एक्सचेंज कर ले क्योंकि उस समय उतना पैसे का चलन जब नहीं चला था, तब बार्टर सिस्टम था, जैसा कि हम सब जानते हैं। जिससे क्या इम्प्रूवमेंट आई सबकी लाइफ्स में। डिस्कवरी ऑफ मेटल्स हैड लीड टू स्पेशलाइजेशन इन प्रिपेयरिंग क्राफ्ट। जो मेटल्स थे उनका इस्तेमाल हुआ क्राफ्ट्स में। सम आर्टिशंस हैड बेटर स्किल्स देन अदर, ओके। दिस लीड टू द सोसाइटी स्ट्रेटिफिकेशन इन स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स दे पोसेस्ड। अब जो अच्छा काम करते थे क्राफ्ट में, जो अच्छी चीज़ें बनाते थे, तो इससे क्या हुआ कि समाज में एक स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन्स बन गए, क्राफ्ट्समैन के थे, जो उनकी स्किल्स पर बेस्ड था कि कौन कितना अच्छा सामान बनाता है, कौन कितना अच्छा क्राफ्ट का सामान बनाता है, या जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाते थे। अब जो कॉपर और ब्रॉन्ज था ये भी उस समय डिस्कवर हो गया था। इट बीइंग यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स एसेंशियल फॉर कंफर्टेबल लाइफ। अब इन कॉपर और इन मेटल्स का यूज़ करके ऐसे आर्टिकल्स बनाए गए जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल कर सके। ह्यूमन बींग्स यूज्ड दीज फॉर स्किल्स इन मेकिंग क्राफ्ट्स लाइक पॉटरी, लेदर वर्क एंड मैसनरी, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो फिर एक सेंट्रल प्लेस होता था, जैसे कि मान लीजिए मार्केट प्लेस, वहाँ जाकर इन चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था, खरीदा या बेचा जाता था। इट वॉज ऑल्सो द स्टेज व्हेन आयरन वॉज बीइंग डिस्कवर्ड। फिर उसके बाद आया, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, आयरन स्टेज या आयरन एज, कि आयरन की डिस्कवरी हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स आए, इन्वेंशंस ऑफ राइटिंग्स हुई, फिर धीरे धीरे राइटिंग की इन्वेंशन हुई। राइटिंग को फिर धीरे धीरे राइटिंग्स जो लोग लिखते थे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, जनरेशन टू जनरेशन जो नॉलेज थी, राइट, वो ट्रांसफ़र हो रही थी। अब राइटिंग का इस्तेमाल रिकॉर्ड्स रखने में भी काम आने लगा। जो ट्रेजर्स थे, जो लोग थे, वो अपने रिकॉर्ड्स रखते थे अपने सामानों का।
हु वर लुकिंग आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर्स का भी मेंटेनेंस होने लगी टाउन्स एंड सिटीज़ में, विलेजेस में. देन है सिटी लाइफ. फिर आई इसके बाद अर्बनाइजेशन के बाद सिटी लाइफ आई, जहाँ पर जो ग्रोइंग सरप्लस ग्रेन एंड स्टोरिंग इट फॉर द फ्यूचर, लोगों ने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो सरप्लस, जो ज़्यादा उगाते थे, सामान जो ज़्यादा बनाते थे, अपने फ्यूचर के लिए फिर लोग स्टोर करके रखते गए. इसका क्या रिज़ल्ट आया कि लोगों के पास तब खाली समय बचने लगा. तो अब इस खाली समय का इस्तेमाल वो अपनी प्रोग्रेस में लगाते थे, किसमें, सिविलाइजेशन एंड कल्चर की प्रोग्रेस में लोग लगाने लगे. जैसे कि पेंटिंग, म्यूज़िक, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स की भी डेवलपमेंट होने लगी. डेकोरेटिव क्राफ्ट्स लाइक मेटल वर्क्स एंड ऑर्नामेंट्स मेकिंग वर प्रोड्यूस. ऐसे डेकोरेटिव क्राफ्ट्स वगैरह भी प्रोड्यूस करने लगे लोग. अब जब ऑब्वियसली खाली समय बचा है तो उसके इस्तेमाल लोग अपनी स्किल्ड को बढ़ाने में करेंगे, राइट. तो पीपल हैड सिक्योरिटी एंड देयर बेसिक नीड्स वर फुलफिल्ड. दे कुड केटर टू देयर हायर सोशल एंड एस्थेटिक नीड्स. तो इन सब चीज़ों पर लोगों का ध्यान गया. इट वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड क्लास. और ये समय फिर ये भी आया कि इस समय लोग अपने कास्ट और क्लास के कॉन्सेप्ट इस समय शुरू हुआ, राइट. फिर जो अर्बनाइजेशन थी, अर्बन सिटीज़ थी, ये और एडवांस होते गए. तो डिस्कवरी वर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो विच आर नाउ इन पाकिस्तान. जो हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में हम पढ़ते हैं, ये जो दो सभ्यताएं थी जो अभी पाकिस्तान में हैं इस समय, वो ये दो सभ्यताएं बनी. इन इंडिया सम इम्पॉर्टेंट साइट्स फॉर दीज सिटीज़ वर रोहपुर नियर चंडीगढ़. जो साइट्स हैं इंडिया में, हम इसे चंडीगढ़ में पाएंगे. कहाँ? रोहपुर में. एट लोथल नियर अहमदाबाद एंड थर्ड कालीबंगा इन राजस्थान. दूसरी साइट हमें मिलेगी लोथल नियर अहमदाबाद में एंड तीसरी हमें मिलेगी राजस्थान में, कालीबंगा में. तो ये जो साइट्स हैं ये वेल प्लान्ड थी. All facilities that were available at that time such as roads that cut each other at the right angles. तो उस समय की जो अर्बनाइजेशन, जो सिटीज़ हमें आज के दौर में देखने को मिलती हैं, जो हमें क्लूज़ मिलते हैं कि उस समय की जो सिटीज़ थी कैसे डेवलप्ड थी, इनकी साइट्स हमें इन जगहों पर मिलती है अभी. और इनमें कैसे इनकी जो सिटीज़ थी ये कैसे कैसे इनके रोड्स काटे गए थे, बनाए गए थे, इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, इनके जो ब्रिक्स थे यानी जो ईंटें थे वो कैसे बनाए गए थे. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, रूइंस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन एट लोथल, गुजरात. ये जो आप देख रहे हैं ये गुजरात की साइट्स के पिक्स हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कुछ हद तक जो साइंस और टेक्नोलॉजी थी यहाँ तक डेवलप हो गई थी, यहाँ तक एडवांस हो गई थी, प्रोग्रेस कर लिया था इन लोगों ने. मटीरियल स्फेयर्स वर एक्सेलरेटेड मैनीफोल्ड. लाइफ बिकम मोर कंफर्टेबल एंड लेटर लग्जरियस. और धीरे धीरे जो अर्बन या सिटीज़ की हम कह सकते हैं लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल होती गई थी और कुछ लोगों की लग्जरियस लाइफ हो गई थी, ठीक है. सून सिटीज़ गेन इम्पोर्टेंस टू. और सिटीज़ को भी इम्पोर्टेंस मिलने लगी थी. सम ऑफ दैम कैन बी कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. और इनमें से कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को भी का नाम भी दे दिया गया था. विच वी फाइंड हाई राइज बिल्डिंग्स, जिसमें हम पाएंगे कि इनकी जो बिल्डिंग्स थी ये ज़्यादा बड़ी थी, इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस थे, बिग बिजनेसेस थे इनके, हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, राइट. इनको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जिसे कहते हैं. लाइफ हैज़ चेंज फॉर द बेटर फॉर सम ऑफ अस. तो कुछ जो लाइफ थी कुछ लोगों के लिए चेंज हो गई थी. वी हैव मेड मैनी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस टू मेक आवर लाइफ्स नॉट ओनली कंफर्टेबल बट ऑल्सो मीनिंगफुल. अब जो आगे चल के जो इन्वेंशंस हुई तो हमारी लाइफ को ना सिर्फ कंफर्टेबल बनाने के लिए बल्कि मीनिंगफुल बनाने के लिए भी ये इन्वेंशंस काम आई. बट दे आर मैनी ऑफ अस हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. लेकिन हम में से अभी भी बहुत लोगों के पास
सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बेसिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, बहुत सारे लोगों के पास इन चीज़ों की कमी है अभी भी। दिस इन टर्न हैज़ क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स फॉर विच वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन, और जिसका अभी भी हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। वी शैल रीड मोर अबाउट दैम इन दिस लेसन्स, और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।